नमस्कार, मैं सच्चिदानंद द्विवेदी स्पाई न्यूज से। मैं इस वक्त भारद्वाज आश्रम पर मौजूद हूँ। प्रयागराज का अगर नाम लेते हैं उसमें भारद्वाज का नाम न आए तो प्रयागराज अधूरा है। यहाँ प्रमुख स्थानों में एक स्थान भारद्वाज आश्रम के रूप में जाना जाता है, जहाँ भगवान राम स्वयं आकर रुके थे, भारद्वाज मुनि से मुलाकात किए, शिक्षाप्रद हुए। फिर इसके बाद उन्होंने जाकर के गंगा पार किए थे, माफी चाहूँगा, गंगा पार किए थे। भारद्वाज आश्रम कर्नलगंज प्रयागराज का एक एरिया है, वहाँ स्थित है। सामने आपको जो है नेहरू जी का भवन, जिसको आनंद भवन कहा जाता है, जो आजकल जो है म्यूजिकल के रूप में प्रयोग हो रहा है। मैं यहाँ मंदिरों की संख्या यहाँ तो काफ़ी है, लेकिन उपेक्षा ज़्यादा है। यहाँ बंटवारा कहें या अन्य बात कहें, इस मंदिर की जो सौंदर्यीकरण होना चाहिए अभी तक आज तक नहीं हुआ है। यह प्रयागराज के प्रमुख तीर्थ स्थलों में एक स्थल है और सबसे ज़्यादा उपेक्षित स्थल यही रहा है। हमने जहाँ तक देखा है सारे स्थलों का जीर्णोद्धार हुआ, सब तरह से उनका अच्छे ढंग से, लेकिन भारद्वाज आश्रम का आज तक जीर्णोद्धार नहीं हुआ। यह पूर्णतः उपेक्षित और तिरस्कृत है पूरी तरह से। अब यहाँ अगर कहें तो एक भव्य शिवलिंग स्थापित है, जो एक तरह से आप लोगों को दिखाते हैं कि शिवलिंग पर कई जगह जो है घाव स्वरूप जैसे हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। भगवान भोलेनाथ का एक अद्भुत स्वरूप है यहाँ। कैमरामैन से कहूँगा कि जूम करके दिखाएं। ये देखें, पूरा शिवलिंग जो है ऐसे ऐसे करके यहाँ है। क्या है, यहाँ के पुजारियों से पूछूंगा तो जानकारी प्राप्त होगी। यह पुराना जो है शिवालय है और भव्य है, दिव्यता है। शिवलिंग छूने पर एक अलग प्रकार की अनुभूति प्राप्त होती है और एक आनंद सा जो है दिखता है। पुजारी कौन है इस वक्त? एक चीज बताएं, इस शिवालय में जो ये शिवलिंग स्थापित हैं, इसमें कई जगह खोड़ है, एक क्या है कि इसका कारण क्या है? पूजा पाठ करते हुए चावल वावल के दाने पड़ते हुए वो जो है हो गया है इसका। अच्छा, इसका यही राज है कि चावल पड़ते हुए तो चावल तो हर शिवलिंगों पर चढ़ता है। अच्छा, पुराना शिवलिंग यही है। कितने हजार वर्ष का होगा अनुमान? जो भगवान राम आए थे तब का यह शिवलिंग है। अद्भुत है। इस शिवलिंग का दर्शन मात्र करने से कई जन्मों का पाप नष्ट होता है। यहाँ प्रतिदिन पुजारी बदलते हैं। गोस्वामी समुदाय यहाँ के पुजारी हैं और यहाँ क्रियात्मक रूप में रोज बदलते हैं। पुजारी सुनिश्चित नहीं है। अब पुजारियों की अपेक्षाकृति है या शासन प्रशासन की अपेक्षाकृति है कि यहाँ का जीर्णोद्धार न होना। यहाँ देखें तो हर तरफ मंदिर के चारों तरफ कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है। साफ सफाई का यहाँ कोई बहुत व्यवस्थाएं नहीं दिखती हैं। यहाँ पुजारी हैं, सब दिन बदलते रहते हैं। सरकार का निगाह न जाना और सरकार को यहाँ जीर्णोद्धार की भूमिका न निभाना, क्योंकि अधिकतर मंदिरों से जहाँ आय का स्रोत होता है वहाँ सरकार कब्जा कर लेती है और वहाँ से वो अपनी आय का जो है स्रोत बना लेती है। लेकिन जहाँ से आय का स्रोत कम होता है, जो कि यहाँ मैं 2 दिन से यहाँ सर्च कर रहा हूँ, ये देख रहा हूँ कि यहाँ दक्षिण भारतीय लोग अत्यधिक मात्रा में दर्शन करने आते हैं। इनको शुद्ध हिंदी भी नहीं आता है। यहाँ के कुछ पुजारी आता जाता का शब्दों का प्रयोग कर किसी तरह दर्शन या अन्य चीज़ें बताते रहते हैं। और यहाँ पुजारियों की संख्या में मैंने ज़्यादा अधिकतर महिलाएं देखी है। ये भी एक अद्भुत है कि समानता का एक प्रमाण हमको मिलता है कि पुरुष ही पुजारी होते हैं, लेकिन यहाँ महिलाएं भी रहती हैं पुजारी के रूप में। ये हमारे समाज के लिए एक बड़ी अच्छी सीख है कि महिलाओं को एक अच्छा स्थान। अधिकतर लोग विरोध करते हैं या सुना गया है कि महिलाएं पुजारी नहीं होती हैं, लेकिन भारद्वाज आश्रम आइए और यहाँ देखिए तो अधिकतर जो है आपको गोस्वामी समुदाय की जो है औरतें यहाँ पुजारी के रूप में कार्य करती हैं। साफ सफाई और पूजा अर्चना इत्यादि जो भी दर्शनार्थियों को दर्शन करवाती हैं। तो एक अच्छा अद्भुत है कि नारी शक्ति को स्थान दिया जाता है और सम्मान के साथ लोग इसको मानते भी हैं। इस चीज को जो है एक अच्छा मान सकते हैं, समाज को एक अच्छा संदेश है। मैं कब यहाँ लिखा हुआ है भरत कुंड, भरत जो है पति का स्वरूप दर्शाया गया है। अब यहाँ एक अलग पुजारी होंगे, दिखाना चाहूंगा। अब एक शिवाला ये है। अब इस शिवाला का
क्या महत्व है, क्या है, ये पता नहीं है। लेकिन यहाँ की लिपाई पोताई नहीं है, कई जगह मंदिरों में काले दाग पड़े हुए हैं। अब ये प्रशासन की अक्षमता कहें या प्रशासन की जो है कमी कहें कि प्रशासन यहाँ ध्यान नहीं दे रहा है। मंदिर के भी प्रांगण की स्थिति क्या है देखें, पूरे मंदिर क्या जो है साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, जो कि यहाँ साफ सफाई होना चाहिए, लगना चाहिए, लेकिन प्रशासन की तरफ से यहाँ कोई व्यक्ति आता नहीं है। मैं 2 दिन से सर्च कर रहा हूँ और देख रहा हूँ, यहाँ कूड़ा कचरा, जहाँ देखिए पानी की टंकी बनी हुई है वहाँ सब कूड़ा कचरा फेंका हुआ है, मतलब किसी प्रकार की यहाँ साफ सफाई नहीं है। पूरी तरह से कहें तो भरद्वाज आश्रम में, हम इधर भी कहेंगे कैमरा के सामने ये देखिए, अब इसमें शासन अगर ध्यान दे, साफ सफाई कराए इसका, तो मंदिर कोई बाहरी व्यक्ति आता है तो क्या विचार करता होगा, हमारे प्रयागवासियों के विषय में क्या सोचता होगा कि यहाँ के लोग कितने गंदे होते हैं। यहाँ के ये हम बाहर के लोग जब आएंगे तो हमारे विषय में बड़ा गंदा विचार करते हैं, प्रयागवासी लोग बड़े गंदे होते हैं। अच्छा, क्या हो रहा है भैया, क्या कार्यक्रम चल रहा है यहाँ? खाना बन रहा है, किस चीज़ का प्रोग्राम है यहाँ? चलें, अच्छा पूछते हैं आपसे, आपको जानकारी नहीं है। अब एक शिवालय है, अब इस शिवालय को दिखाएं कैमरामैन, कैसे जो है टूटा फूटा उजड़ा हुआ है। यहाँ की जो है व्यवस्थाएं और साफ सफाई, जीर्णोद्धार नहीं हुआ है मंदिर का, जीर्णोद्धार नहीं है, पूरा मंदिर जो है चिटपिट के रूप में पड़ा हुआ है। अब इसमें सरकार कब ध्यान देगी ये पता नहीं है, क्योंकि ये सरकार को आय का स्रोत नहीं होता है तो वहाँ सरकारें ध्यान नहीं देती हैं। अभी यहाँ से आय का स्रोत बढ़िया होने लगे तो सरकार तुरंत कब्जे में ले लेगी, फिर यहाँ कोई मतलब नहीं रह जाता, तुरंत वहाँ जो है एक ट्रस्ट रूपेण धारण करके, या वहाँ से जैसे साईं मंदिर हो गया, तिरुपति में हो गया, अन्य जो मंदिर हैं उन ऊपर कब्जा है। अब यहाँ यह प्रमुख स्थान है, अगर प्रयागराज का नाम ले रहे हैं, भरद्वाज का आश्रम का नाम नहीं ले रहे हैं तो प्रयागराज का नाम अधूरा रह जाता है। ये प्रमुख स्थलों में से एक स्थल है भरद्वाज, और यह कहें तो प्रयागराज की एक गरिमा भी है, और एक सौभाग्य की बात है कि भरद्वाज ऋषि जैसे महर्षि हमारे प्रयागराज में ही निवास करते थे, जहाँ से गंगा उत्तरायण होकर के बहती थी, गंगा का भाग था। मैं और कहूँगा कि यहाँ याज्ञवल्क्य महर्षि भरद्वाज जी के जो है अन्य चीज़ें दिखाएं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि मूर्ति का दर्शन कराएं। अब देखें इधर, अब यहाँ एक गुफा भी बना हुआ है, हम चाहेंगे हम आपको ले चलते हैं और यहाँ का दर्शन भी कराते हैं और समझाते भी हैं कि यहाँ की भी देखिए उपेक्षित है, यहाँ अभी तक फूल माला नहीं चढ़ा है, पूजा पाठ भी नहीं हुई है, पूर्णतः एक प्रकार से कहा जाए तो उपेक्षित है, एक प्रकार से पूरा उपेक्षित है। धन कमाना एक अलग विषय है, लेकिन ईश्वर के साथ एक तरह से मजाक किया जाता है। इस क्रियात्मक को अब सरकारें कब ध्यान देंगी, या यहाँ के पुजारियों के भौसे के कारण ये स्थिति है कि पूरी तरह है। अब मैं चाहूँगा दिखाएं, ये दिव्य मूर्तियां हैं। अब इन दिव्य मूर्तियों को अगर कहें तो एक प्रकार से दिव्य स्थल ही है। यहाँ कहा जाता है 7 कुएं भी थे, तो 7 कुएं कहाँ हैं? एक कुआं तो यहाँ दिख रहा है, 7 कुएं तो नहीं दिखाई देते, एक कुआं यहाँ है। और यहाँ हर जगह है एक जो है पुजारी के रूप में एक महिला शक्ति जरूर दिखाई देती है, और एक स्थल ये भी है। अब यहाँ कई ऋषियों का देखिए, वशिष्ठ जी की मूर्ति है, जमदग्नि महाराज की है, कश्यप, भृगु जी का, गौतम और अत्रि महर्षियों की है चित्रावली है, और एक हमारे पूर्वज कहें या कुछ कहें भरद्वाज जो है मूर्ति है, खड़ा रखा हुआ है। अब ये स्थली पूरी अभी मंदिर का भी हम चाहेंगे थोड़ा सा अवलोकन कराएं कैमरा में। अब ये पूरी तरह जाला मकाला लगा है, मतलब कोई मतलब नहीं है, साफ सफाई है, कोई मतलब नहीं, आपसे पैसे कमाने का मतलब जरिया है। और मंदिरों को दिखाते हैं, यहाँ बड़ा जो है काफी मंदिरें बने हुए हैं। अब हम चाहेंगे देखें, ये बना हुआ है भरद्वाज आश्रम, लिखा हुआ है भरद्वाज आश्रम प्रभु आए, मुनि मन मोदन कछ जाई, करत दंडवत मुनि उड़ लाए, ब्रह्मानंद राज जन उपाई। यह चौपाइया यहाँ नोट हैं, और यहाँ भी एक गुफा है, उस गुफा का भी दर्शन हम करवाते हैं। साथ ही बहुत कम लोग जानते हैं
तो यहाँ का भी गुफा का हम दर्शन करवा रहे हैं। देखें कि गुफाओं में क्या क्या है। और यहाँ भी देखिए मूर्ति हैं। यहाँ शनिदेव की मूर्ति रखी है, कुबेर भंडारी जी हैं, सूर्यदेव जी हैं, भरत जी हैं, लौकुश की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, दुर्गा माता जी की हैं, लक्ष्मी जी की हैं, गणेश जी की हैं, विश्वामित्र कपिल मुनि और वशिष्ठ मुनि हैं, तीनों की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। अब यहाँ रामचरण पादुका का स्वरूप यहाँ दिया गया है। ये दिया गया है, पत्थर से बनाया गया है। सीता माता के सोने चांदी का दान किया था, ऐसा कहा जाता है। इस जगह लिखा गया है। अभी गुफा है, लेकिन एक तरफ से कहें तो उपेक्षित है। किसी भी मूर्तियों में कोई भी धुलाई नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल अव्यवस्थित तरीके से है पूरा। अभी देखिए जाला लगे हुए हैं, कोई साफ सफाई नहीं, कोई मतलब कार्य नहीं है। यहाँ सिर्फ जो है कमा खा रहे हैं और कोई किसी से बहुत संबंध नहीं है। और न तो यहाँ के समाज सेवक नेता किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। प्रयागराज की शान, प्रयागराज की महिमा को बढ़ाने वाला स्थान है यह, और इस स्थान को जो है पूरी तरह से उपेक्षित कर दिया गया है। हम एक तरह यह भी कह सकते हैं कि बहुत योगी मंदिर नाथा वाली कहानी है इस जगह। यह शब्दावली इस मंदिर पर फिट बैठती है। अब यहाँ पूजा पाठ भी लोग करने आते हैं, आते जाते रहते हैं। और यहाँ हर मंदिर के सामने जो है आचार्य जी, माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मंजहि सकल त्रिवेणी, पूजहि माधव पद जल जाता, परसी अच्छा है बटू हरसी गाता। यह चौपाइयाँ लिखी हुई हैं। भारद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन, जहाँ हो ही मुनि ऋषभ समाजा, जहाँ ही ते वंजन तीरथ राजा, मंजन ही प्रात समेत कहीं परस्पर हरि गुण गाहा। ऐसी चौपाइयाँ लिखी हैं जिनका कि बहुत बड़ा महत्व है। आचार्य जी, हाँ, एक बड़ी चौपाई है कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तापस सम दम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। आचार्य जी एक चीज बताइए, भारद्वाज आश्रम में भगवान राम आए थे तो गंगा जी कहाँ से बहे? गंगा जी यहाँ पास से बह रही, इसका उल्लेख मिलता है। उल्लेख इसका है, पुराणों में है उल्लेख इसका। तो यहाँ आप जाप करने आए हुए? हाँ, यहाँ जैसे चल रहा है, पूजा चल रहा है। यहाँ उपेक्षित स्त्रियाँ क्रियात्मक हैं। मंदिर की व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा हैं। और कुछ मंदिरों का दृश्य हम दिखवाते हैं। यहाँ बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से क्रियात्मक है। यहाँ कभी दिव्य मूर्तियाँ हैं। दर्शन करने आए तो यहाँ देखें, लेकिन तो ये गंदगी का जो सैलाब है यहाँ कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ भी देखें दिव्य मूर्तियाँ हैं। ये व्यास मुनि का है, प्राचीन मंदिर है। आचार्य जी कह रहे हैं कि यह प्राचीन मंदिर है। अब यहाँ परिस्थितियाँ हैं। अच्छा, आप लोग पुजारी हैं ना? अच्छा अच्छा, कौन से मंदिर के पुजारी हैं आप? हम लोग हम लोग। अच्छा अच्छा, ये बंटवारा होता है रोज? हाँ, रोज हर हफ्ते में बदली होता है। बदली होता रहता है। यहाँ पुजारी सुनिश्चित कोई नहीं है। तो यहाँ जो मंदिर टूटे फूटे हैं, इनका जीर्णोद्धार क्यों नहीं करवा रहे हैं? तो क्या करे सरकार? करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार के करवा रहे, सरकार की जिम्मेदारी है। अच्छा, यहाँ जो चौधरी चढ़ता है वहाँ पुजारियों को हिस्से में आता है। घर की रिश्ती चलता है, कोई रोजगार नहीं है तो क्या करें? हम आचार्य जी से कहेंगे थोड़ा दिखाएं, और इधर भी दिखाएं, ये दिखाएं। इधर ये भी मंदिर एक तरह से पैकिंग के रूप में रख लिया गया है। यहाँ भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों, ये देखिए मंदिर के अंदर टेबल वगैरह याद रखे हैं। मंदिर के अंदर ही सारा चीज़ है। इधर ये देखिए पूरा ग्राउंड है, कचड़े भरे पड़े हुए हैं। साहब से मंदिर का पूरी तरह से अवलोकन कर लीजिए, देख लीजिए पूरा मंदिर प्रांगण। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि मंदिर कम कारखाना ज़्यादा है। तो सरकार की निगाह इसमें जानी चाहिए, और इसमें सरकार विशेष अगर ध्यान रखती है तो बड़ा अच्छा होगा। अब यहाँ जब भी मंदिरों को दिखाएं, जमीन स्थली भी दिखाते रहें कैमरामैन कि जमीन स्थली की क्या है। यहाँ देखें परिस्थितियाँ जो है, प्रयागराज की गरिमा को बढ़ाने वाला यह मंदिर, यह स्थान आज उपेक्षित, यह जो है एक तरह से कहें तो यह जो है बहुत योगी मंदिर नाथा की चक्कर में फंस करके नष्ट हो चुका है। इसमें कुछ
कहना थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ जितनी भी मूर्तियाँ हैं स्थापित हैं दिव्य है। कैमरामैन से कहूँगा कि ये अन्य मंदिरों को भी फोटो दिखाएं। हमारे कैमरा पर्सन बहुत जो है भावुक और बड़ा जो है, अब कैमरा फोटो बना रहे हैं लेकिन अश्रुधाराएं उनकी बह रही हैं। वो बड़ा द्रवित हो चुके हैं इस प्रकार उपेक्षित मंदिर को देख करके। मन उनका बिल्कुल हृदय रो उठा है। और सच बात है, हमारा सनातन धर्म के अगर इस तरह के मंदिर है, प्रमुख स्थान प्रयागराज की शान, प्रयागराज की महिमा को बढ़ाने वाला, प्रयागराज की ज्ञान स्थली से हम कह सकते हैं इस स्थान को उपेक्षित, तो हमारे जब कैमरामैन जैसे लोग जो है अगर द्रवित हो गए देख करके और रुदन में आ गए, ये बड़ी एक कला है। अब यहाँ पूजा पाठ हो रहा है, कुछ आचार्यगण यहाँ जो है पूजा पाठ कर रहे हैं, यहाँ सामग्री लेके बैठे हैं और मंदिर में ही लहसुन प्याज और इनका भोजन बन रहा है। ये सारी क्रियाएं इस जगह चलता रहता है। इस जगह की व्यवस्थाएं ठीक से नहीं हैं, तो हम तो चाहेंगे कि सरकार इस पर विशेष निगाह रखे और यहाँ का जीर्णोद्धार कराए, अतिशीघ्र कराए, क्योंकि मंदिर का जीर्णोद्धार अगर नहीं होता है तो यहाँ जब बाहरी लोग आते हैं तो अपमान की स्थिति में हमें देखते हैं। पूरे प्रयागराज को एक तरह से कहेंगे कि गंदगी में निवास करती है, क्योंकि प्रयागराज में माघ मेला का महिमा है, अक्षयवट का महिमा है और भगवान राम भरद्वाज मुनि आश्रम में आए, ये एक अलग ही सी है। आनंद भवन का यहाँ लिपा पोता कर दिया, टिकट लगा दिया गया, लेकिन उसी के जस्ट सामने भरद्वाज आश्रम है, गार्डन को सजा दिया गया, लेकिन मंदिर आज भी उपेक्षित है। अब यहाँ से दूरगामी लोग आते रहते हैं दर्शनार्थ के लिए, लेकिन यहाँ की गंदगी को देख करके जाते होंगे तो अपनी स्टेट में तो क्या कहते होंगे, क्या कि प्रयागराज वाले लोग गंदे होते हैं। अगर इस प्रकार की सरकार ध्यान नहीं रखती है। कहाँ से आए हैं भैया आप लोग, कहाँ से आए हैं? दुर्ग से, बेमेतरा जिला आंध्रा नहीं, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से आए हैं। क्या नाम है आपका? उमर राम साहू। साहू जी, तो यहाँ कितने दिन से आए हैं प्रयागराज? कल का है। कहाँ कहाँ घूमे आप प्रयागराज? वहाँ गंगा जी गए थे, वहाँ से अभी वो कौन सा नवग्रह मंदिर गए थे। हाँ, अभी वो क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर आजाद की पार्क, मिंटू पार्क के जो रूप में बोला जाता है, वहाँ से यहाँ है भरद्वाज। ये आप मैप में देखे थे? मैप में देखा आपने? नहीं नहीं, वो अपना टेम्पो किया है। अच्छा, टेम्पो वाला लेके घुमाने आया है। ये प्रमुख स्थली में एक स्थान है। तो कैसा लगा आपका भरद्वाज आश्रम आने पर? अच्छा लगा, दर्शन हुआ? यहाँ की शिवलिंग एक अद्भुत आपको दिखी? ऐसा शिवलिंग आपने देखा है कहीं? शिवलिंग आपने देखा? हाँ देखा है ना। कैसा है? अच्छा, मतलब अद्भुत है ना। तो और कहाँ फिर जाएंगे प्रयागराज में आप? पता नहीं, नया है अभी, वो यहाँ ऑटो वाला पकड़ा है, वही ऑटो वाला ही सब जगह घुमाएगा। कितने में ऑटो वाला हुआ है आप? वो 400 में किया है। 400 में कहाँ कहाँ दिखाने के लिए कहा? जितना घूमने का जगह है उतना घुमाने के लिए बोला। तो आप सब परिवार आए हैं? 4 लोग आए हैं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 ठीक। ये मेरा कार्ड है, स्पाई न्यूज में आपको ये न्यूज देखने को मिलेगा, आप देखिएगा। अब हम आपको यहाँ का दिखाएं, यहाँ के परिस्थितियाँ। भंडारा हो रहा है यहाँ, लहसुन प्याज इत्यादि सब पड़ा हुआ है मंदिर में, शिवालय में। ये चीज अद्भुत है, यहाँ भंडारा हो रहा है इस जगह। चलेंगे, अब हम ये कहेंगे कि सरकार इसे निगाह में रखे और विचार करे कि यहाँ के मंदिर का जीर्णोद्धार कैसे हो या शीघ्र हो, यहाँ की साफ सफाई कैसे हो। लोग बाहर से आते हैं तो क्या सोचते होंगे हमारे विषय में, और यहाँ के विषय में हमारे एक मित्र थे राजीव भरद्वाज जी, बड़ी चर्चा करते थे। तो मेरी भी जिज्ञासा हुई कि चल करके यहाँ हम कवर करें, और आकर के हम यहाँ जब कवर करके देखते हैं तो मन बड़ा द्रवित सा हो गया कि हमारा प्रयागराज में किस प्रकार की अव्यवस्थाएं हैं, जो प्रमुख स्थली में एक है भरद्वाज आश्रम। मैं सच्चिदानंद द्विवेदी, स्पाई न्यूज से उमाकांत शुक्ला जी के साथ।